हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें मैथ्स। स्टैंडर्ड 4 उसमें मैथ्स, उसमें चैप्टर नंबर 9 हाल्व्स एंड क्वार्टर्स। हाल्व्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आधा, क्वार्टर्स का मैथ होता है उससे ज़्यादा थोड़ा, यानी कि एक से कम, आधे से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है कैट की, देखते हैं पहले, उसके बाद हमें पता चलेगा। सो मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेर फ्रेंड। मिंटू और मोंटू नाम की दो बिल्लियाँ है, वो फ्रेंड थी। वंस देयर स्टोल अ चपाटी फ्रॉम मालिनीस किचन। सो एक ने मालिनी के किचन में से एक चपाटी की चोरी की। आई विल टेक इट सेड मिंटू। मिंटू ने कहा कि मैं ये लेकर लाई हूँ। नो, आई विल टेक इट सेड मोटू। मोटू ने कहा कि नहीं, ये मैं लाई हूँ। वाइल दे वेर क्वारलिंग देर केम टिट्टू मंकी। सो ये दोनों झगड़ रही थी, तो वहाँ पे एक मंकी आ गया, उसका नाम था टिट्टू। हाय, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। तो मंकी ने कहा कि कौन सी प्रॉब्लम है। वाई आर यू क्वेलरिंग, आप क्यों झगड़ रहे हो। ही आस्क्ड। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाटी बिटवीन अस, द कैट सेड। तो बिल्लियों ने कहा कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये हम कैसे एक डिवाइड करें इस चपाटी को। ओके, डोंट वरी। तो जो बंदर था, मंकी था, उसने कहा कोई बात नहीं। आई विल डिवाइड द चपाटी इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। तो मैं आप दोनों को ये चपाटी इक्वली, दोनों को सही हिस्से में इसको आपको दे दूंगा। ही सेड क्लेवर टिट्टू डिवाइडेड द टू चपाटी लाइक दिस। तो फ्रेंड्स, टिट्टू ने ऐसे अपनी दो चपाटी को ऐसे कर दिया, पार्ट कर दिया। दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, मिंटू एंड मोटू सेड। सो मिंटू और मोटू ने कहा कि एक साइड है वो ज़्यादा है, एक से वो कम है। आई विल मेक इट इक्वल। तो टिट्टू ने कहा कि मैं उसे ठीक करता हूँ। ही देम कट पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। उसके बाद उसने क्या किया, एक पार्ट उसमें से काट दिया और खुद खा गया। नाउ इट इज़ इक्वल, अभी उसने कहा कि इक्वल है। ओ नो, नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, द कैट्स क्राइड। तो एक दूसरी बिल्ली ने कहा कि अभी जो राइट पार्ट है वो बड़ा है, इसलिए वो रोने लगी। आई एम सॉरी से टिट्टू। तो टिट्टू ने कहा कि आई एम सॉरी। ही कट पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। उसके बाद वो पार्ट उसने वहाँ से काट लिया और खा गया। When there was only small pieces remaining, he said, "This is my share for the work." और उसके बाद एक एक दोनों बिल्लियाँ कहती रही कि ये भाग ज़्यादा बड़ा है, ये पार्ट ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा बचा था, तो अभी टिट्टो ने कहा कि ये मेरा भाग है, मैंने आप दोनों का काम कर दिया, इसलिए इसको ही मैं खा जाऊँगा। यानी कि जो सारा का सारी जो रोटी थी वो बंदर खा गया। अभी हाफ हाफ। If two cats ask to divide the chapati equally, how will you divide it? अगर दोनों बिल्लियाँ हैं, आपको कहे कि आपको चपाटी इक्वल शेयर करनी है, तो आप कैसे करेंगे। इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टिट्टू, अगर आप टिट्टू के जैसे अगर चीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। द कैट्स विल हैव दिस पार्ट। सो बिल्लियाँ है वो ऐसा पार्ट रहेगी, दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। चले आगे। हाफ ऑफ हाफ, यानी कि हाफ का भी हाफ। इफ टू मोर कैट्स कम्स फॉर फूड, हाउ विल यू डिवाइड वन चपाटी इक्वल फॉर 4 कैट्स। अगर दो बिल्लियाँ फ्रेंड्स थी, उसमें अगर दूसरी दो बिल्लियाँ आ जाए, यानी 4 बिल्लियाँ हो जाती है, तो आप कैसे करेंगे। तो ईच ऑफ अस गोट अ क्वार्टर ऑफ द चपाटीज, यू आर गुड डिवाइडर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, उस चपाटी को ऐसे डिवाइड कर देंगे, क्वार्टर पार्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे एक ऐसी राउंड चपाटी होगी तो उसके ऐसे 4 भाग कर देंगे, 4 पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफ मेनी पीसीस, रानी गोट अ चॉकलेट, सी डिवाइडेड इट इक्वली टू गिव हाफ हर फ्रेंड रीना। सो फ्रेंड्स, रानी के पास देखिए यहाँ पे ऐसी एक चॉकलेट है, तो यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड रीना को देना चाहती है, तो वो कैसे देगी। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गोट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 पार्ट है, तो दोनों को 3-3 पार्ट में अलग कर देना चाहिए। देखिए यहाँ से ये एक पार्ट अलग हो गया, और ये रानी का, ये रीना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीस ऑफ चॉकलेट आर देयर, कितने पीस है चॉकलेट के। सो 2 पीस। हाउ मेनी पीस वेर लेफ्ट विद रानी, सो 1 पीस।
हाँ, हाफ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज होल चॉकलेट, यानी कि जो आधी चॉकलेट है ज़्यादा टेस्टी है पूरी चॉकलेट खाने से। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, टेक अ पीस ऑफ पेपर, पहले हम एक पेपर का टुकड़ा लगे, कट द शीट्स इनटू टू इक्वल ट्राइंगल, दो इक्वल ट्राइंगल में रखेंगे, सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ शीट, सो वो इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है पिक्चर में, सेट द टू ट्राइंगल विद डिफरेंट कलर्स, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन सच शेप इज शोन हियर। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दूसरे ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम दूसरा ट्राइंगल कर सकते हैं, देखिए ऐसे। उसके बाद इसके ऊपर हम कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ये डिज़ाइन बनती जाएगी। आप इसमें ट्राई करिएगा पेंसिल से। चलिए आगे, मैनी वेज टू कट इनटू हाफ, कई सारे ऐसे वेज है, रास्ते हैं, उससे हम आधा आधा हाफ हाफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक ईच पार्ट हाफ। सो फ्रेंड्स हम यूजुअली क्या करते हैं, एक ऐसा रेक्टेंगुलर है तो ये पार्ट ऐसे आधा आधा कर लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दूसरे तरीके हैं उसमें भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक हाफ हो गया, ये सेम है, इसको हम कहेंगे 1/2, इसको क्या करेंगे, आधे को हम 1/2 ऐसा कहेंगे। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ 2, यानी कि इस पार्ट का दूसरा भाग हुआ। यू कैन चेक इफ दिस पार्ट आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। आप चेक भी कर सकते हैं इसको ऊपर रख के, 1/2 फ्रेंड्स आधा होता है, हाल्फ होता है उसे, हाफ होता है उसे आप 1/2 भी कह सकते हैं। चलिए आगे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट रेक्टेंगुलर इनटू हाफ, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 5 रेक्टेंगुलर आपको दिए गए हैं, 5 रेक्टेंगुलर दिए गए हैं हमें, और उसको कट करना है हाफ वे में। तो पहला तो हम ऐसे इजी तरीके से एक ही करेंगे, उसके बाद ये हाफ हो गया, उसके बाद ऐसे आप भी कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे भी आप कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हाफ हाफ ही हुआ। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, क्या आपको पता है वो इक्वल ही है। देखिए, 1 make 4 part like this, each part is quarter, and I can write it as 1/4, it means 1 part out 4। सो फ्रेंड्स अगर हम 4 पार्ट करेंगे ऐसे तो उसको बोलेंगे हम क्वार्टर, क्या बोलेंगे, क्वार्टर। इसको कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, यानी क्वार्टर पार्ट है उसे 1/4 और हाफ पार्ट है उसे 1/2 कहते हैं। चलिए आगे, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट रेक्टेंगुलर इनटू 4 पार्ट्स, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। ऑफ 4 पार्ट में हम कैसे करेंगे, तो पहले तो ये हमारा यूजुअली ऐसा पार्ट है उसको करेंगे, उसके बाद ये दूसरा है इसको करेंगे, उसके बाद इसको 4 पार्ट में करना है तो एक और तरीका होगा, ऐसे करके ऐसे करेंगे तो भी 4 पार्ट में हो जाएगा। इसलिए ऐसे हम 4 पार्ट में रेक्टेंगुलर को, एक स्क्वायर है उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, प्लस से, एक मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे दूसरी आपको आप दूसरे शेप में भी ट्राई कर सकते हैं। कैन यू चेक द इक्वल, ये सब इक्वल है। कटिंग द केक, अभी केक हम कट करेंगे। रानीज फादर ब्रोट अ केक, यानी कि रजनीज फादर ब्रोट अ केक, रजनी के पापा है वो केक लेके आए हैं। सी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि उन्होंने 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड की है केक को। फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हैज फादर एंड हर मदर, यानी कि फ्रेंड्स उनके घर में 4 लोग हैं इसलिए 4 पार्ट यहाँ के 4 पार्ट किए गए हैं। कलर शेयर विथ डिफरेंट कलर, हाउ मच डज इट ईच गेट। सो फ्रेंड्स अलग अलग कलर आपको यहाँ पे करने हैं। देखिए यहाँ पे 4, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा पार्ट किसे किसे मिला है। यहाँ पे इस सर्कल में आपको अलग अलग कलर करने हैं। चलिए उसके बाद, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, नाउ कलर द टोटल पार्ट्स ऑफ रजनी आई विल गेट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मदर, जो रजनी की मम्मी है, उन्होंने उसका पार्ट है वो रजनी को दे दिया है, इसलिए रजनी को अभी 2 पार्ट्स मिल गए हैं। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स, अभी
4 पार्ट्स में से कितने मिल गए उसे 2 पार्ट्स मिल गए हैं। ईच विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, सो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। Before Rajni's father gave her share to Rajni, she had only 1/2 half of the cakes, which has 1/4 total cakes. Color the share Raju got. So उसके बाद उसके पापा भी उसको ये अपना टुकड़ा देते हैं, तो राजू का टुकड़ा एक बचता है। How much the cake do Rajni and Raju together get? Color their total share. Altogether they get 3 parts out 4, so we can write it's 3/4. So friends यहाँ पे जो राजू है उसे 3/4 पार्ट जितना केक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीडी कुंडू। कुंडू इज ग्रीडी मैन, सो ग्रीडी यानी कि लोभी है फ्रेंड्स, कुंडू है वो। वेन एवर ही गोज द मार्केट he wants to get more and more but doesn't want to spend much money. सो फ्रेंड्स कुंडू है वो मार्केट में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे होते नहीं है। वन डे ही वॉन्ट टू ईट पम्पकिन्स हलवा स्वीट डिश। ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपी। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ द बिग पम्पकिन। यानी कि फ्रेंड्स उसके पास एक बार 10 रुपये था, तो वो ट्राई कर रही थी कि वो पूरा का पूरी जो डिश थी पम्पकिन की, हलवे की, वो ले ले। अभी वो सेलर को पूछती है कि कितने का पम्पकिन है। द फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज 10 रुपी। 10 रुपी का 1/4 कितना हो गया फ्रेंड्स? 4th। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज, सो 10 मल्टीप्लाई 1/4। तो यहाँ पे पम्पकिन इज, सो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 रुपी है पम्पकिन का भाव, तो उसमें 1/4 10 रुपी में आएगा। सो 4 पार्ट हो गए। जैसे कि यहाँ पे 4 पार्ट है पम्पकिन के, उसमें 1 2 3 और 4 को एक है वो 10 रुपी का है, तो सब मिलाकर कितने हो गए? 40 रुपी का हो गए, तो आंसर होगा 40 यहाँ पे। उसके बाद कुंडू ई वो 10, you should give me 1/2 is pumpkin. First pumpkin seller, then you got the next seller. He can give you 1/2 such a big pumpkin, ₹10. I keep only good quality pumpkin. So friends वो अभी दूसरे सेलर के पास जाता है, वो यहाँ पे 1/2 10 रुपी में मिलता है उसे। कुंडू walks to next seller and look the pumpkin of this some size. कुंडू how much the pumpkin I get 10 रुपी। सेकंड पम्पकिन सेलर हाफ, यानी कि 10 रुपये में आधा पम्पकिन मिलेगा, तो कितने में फुल मिल सकता है? सो 20 रुपी। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट 20 रुपी, यानी 20 रुपये में यहाँ पे उसको मिलेगा। आगे है कुंडू ए वाई नॉट गिव मी 3/4। सेकंड पम्पकिन सेलर रन अवे, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच बैड vegetables that he will even give you full pumpkin of this size 10 रुपी। सो फ्रेंड्स अभी कुंडू है वहाँ से भी आगे बढ़ गया, उसने कहा कि 3/4 में कितना पम्पकिन आएगा, तो वो दूसरे सेलर के पास गया, लेकिन वो कुछ अच्छे उसके पास वेजिटेबल नहीं थे, तो उसे वहाँ पे 10 रुपये में मिल सकता है। तो ग्रीडी कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, ही लुक्स एट पम्पकिन of the same size and ask him will you give me the big one ₹10, यानी कि ये बड़ा सा पम्पकिन है, आप 10 रुपये मुझे दोगे। थर्ड पम्पकिन सेलर why don't you climb the roof of the plant house, you can get pumpkins free from the plant seeds। सो फिर वो सेलर ने कहा कि आप यहाँ से ऊपर चले जाइए झाड़ पे पम्पकिन के, वहाँ आपको फ्री में मिलेगा। कुंडू इज़ वेरी हैप्पी, ही क्लाइम्ब द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन फॉल डाउन। वहाँ से क्या हुआ? वो नीचे गिर गया। इतना वो कंजूस था कि पम्पकिन भी उसे 10 रुपये में वहाँ मिल रहा था, आधा फिर भी नहीं लिया, और उसके बाद वो फ्री लेने के लिए गया तो वो नीचे गिर गया। चलिए आगे। यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, हाउ मच डज 1/2 kg टोमेटोज कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स प्राइस लिस्ट यहाँ पे बाजू में दिया गया है। देखिए यहाँ पे टोमेटोज 8 रुपये के है, पोटैटो 12 रुपये का है, उसके बाद ऑनियन है 10 रुपये, कैरेट 16 रुपये, पम्पकिन 4 रुपये। सो अगर हमें 1/2 kg टोमेटोज लेना है तो कितने में मिलेगा? तो 8 रुपये भाव है उसका, तो 8 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, तो 8 1 8, और 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 4।
सो 4 रुपीज़ में मिलेगा। उसके बाद विच कॉस्ट मोर 1/2 kg ऑनियंस और 1/4 kg कैरेट्स। अभी ऑनियन है वो 1 किलो का 1 kg का कितना है 10 रुपी, तो हाफ kg का कितना हो जाएगा 5 रुपी हो जाएगा। अभी कैरेट है वो 1 kg का 16 रुपी है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 4 रुपीज़। 16 मल्टीप्लाई 1/4 आप करोगे तो 4 4 जा 16। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg पोटैटोज। पोटैटोज है फ्रेंड्स वो 12 रुपी के है, सो 3/12 मल्टीप्लाई 3/4, सो 4 3 जा 12, सो 3 3 जा 9, सो आंसर आएगा 9। उसके बाद कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, सी हैज ओनली 12 रुपीज 12 विथ हर, कैन शी बाय ऑल थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कीर्ति है, उसके बाद 20 रुपये है। देखिए यहाँ पे कीर्ति और उसके हाथ में एक लिस्ट है पोटैटो 1/2 kg, तो पोटैटो यहाँ पे 12 रुपये के है तो उसे 6 रुपये में मिल जाएंगे। उसके बाद पंपकिन है 2 kg, तो पंपकिन है वो यहाँ पे कितना है 4 रुपये है, इसलिए 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कैरेट, कैरेट है उसे कितना चाहिए 1/4, सो 4 रुपये में मिलेगा, यानी 8 8 और 4, सो आंसर आ जाएगा 6 8 और 4 यानी 18 रुपये में उसको सब मिल जाएगा। मेक 2 क्वेश्चन योर सेल्फ द प्राइस लिस्ट। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आपके हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए आगे प्रैक्टिस टाइम। व्हाट पार्ट ऑफ वॉल इज कलर्ड, राइट ईच शेप। तो यहाँ पे आएगा कितने पार्ट कलर किए गए हैं तो 1, सो 1/2। यहाँ पे कितने हैं 1 और 2, सो 2/4। यहाँ पे कितने हैं कुल 4 पार्ट है, उसमें से हम टोटल 4 में से 2 कलर किए गए। उसके बाद कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप्स विच इज रिटन बिलो। यहाँ पे नीचे दिए गए पार्ट को हमें कलर करना है, जैसे 1/2 है तो सिर्फ एक पार्ट में ही कलर करना है। उसके बाद 3/4 है, सो 3/4, सो 4 में हमें 3 में करना है 3/4, 1/4, 1/2, उसके बाद 3/4, 1 2 3, 1 2 3 4, उसमें 1 2 3। कट इन हाफ, ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड दिस शेप्स इनटू हाफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हाफ डिवाइड करना है, जैसे 1 2 ये हो गया। कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर। यहाँ पे हमें हाफ को कलर करना है, जैसे एक यहाँ पे दिए गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 में 4 को कलर कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ऊपर 1/4 में कलर करना है, इसलिए सिर्फ 1 में ही कलर करना है। एक एक शेप में यहाँ पे पूरा का पूरा जो 3 शेप दिए गए हैं उसमें आपको एक एक शेप में कलर कर देना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई 1/4, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा, तो यहाँ पे 2 में कलर करना है। उसके बाद यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/4, सो 4 4 चले जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1 में कलर कर देना है। यहाँ पे हाफ करना है, हाफ में यहाँ पर भी हाफ में, तो हाफ है पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो 18 है, इसलिए आपको 9 में कलर कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 5 में कलर करना है। चलिए मैच द कलर्ड पास्ट एज शोन, सो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। देखिए यहाँ दूसरा है 1/4 है, 1/4 दूसरा है, 1/4 और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 4 होल 4/4, उसके बाद 3 और यहाँ पे 3/4। चलिए आगे मेक द अदर हाफ्स। यहाँ पे अदर हाफ्स बनाने, देखिए आधे पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं, आपको आधे बनाने हैं, या फ्रेंड्स आप बना दीजिएगा।
उसके बाद दिस इज अ क्वार्टर ऑफ पिक्चर, यू कैन यू कंप्लीट, हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ कंप्लीट, 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर आपको ड्रॉ करने होंगे। यहाँ पे सन बनाना है। हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर, यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। सो फ्रेंड्स अभी हाफ और क्वार्टर हम मीटर में कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में, यूजिंग और मीटर स्केल आपको यूज़ करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ 1/2 मीटर, 1/4 मीटर, 3/4 मीटर। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन लेंथ 1/2 मीटर ऑन द फ्लोर, हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग्स इन इज द लाइन। सो फ्रेंड्स आपके घर की फ्लोर है वो आपको मेज़र कर देनी हो, यहाँ पे लिख देना है। अभी यह याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बार बार आएगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1/2 मीटर इज इक्वल टू, सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। उसके बाद 1/4 में 25, उसके बाद 3/4 मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा 75। कैन यू सी दैट व्हेन वी एडेड 1/2 1/4 और वी गेट 3/4। सो फ्रेंड्स आपने कभी सोचा कि 1/2 1/4 को ऐड करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा। आगे शेयरिंग मिल्क, दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट्स hold 1 liter. The milk is put into four other bottles so that each bottle has 1/4 liter milk. Set the bottles of show the level of milk in each. So friends यहाँ पे एक पूरा का पूरा बोतल है मिल्क से भरा हुआ है, उसे 1/4 में हमें बताना है, इसलिए एक एक पार्ट यहाँ पे आपको ये क्या हो गया 1/4 हो गया। रिमेंबर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स 1 liter is equal to 1000 milliliter. How many milliliters of milk does each bottle have? दोनों में कितना कितना बोतल में होगा। सो 250 मिलीलीटर, 250 ml होगा 4 बोटल्स में। शान poured a 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle hold 3/4 liters and other 1/4 liters. सेट द लेवल ऑफ द मिल्क इन ईच बॉटल। सो फ्रेंड्स 3/4 होगा, 3/4 उसका लेवल इतना हो जाएगा 750 मिलीलीटर हो जाएगा, और जिसमें 1/4 होगा वो छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे होगा 250 मिलीलीटर। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल, पहले में आएगा 750 मिलीलीटर, दूसरे में है 250 मिलीलीटर। चलिए बैलेंस द वेट 1 kg. So 1 kg 500 kg, सॉरी 1 kg 500 ग्राम। देखिए यहाँ पे 1 kg है तो उसका ये 500 ग्राम हो गया, 500 ग्राम का 250 हो गया। चलिए आगे, चूज फ्रॉम द वेट अबव टू मेक द 2 pens इक्वल इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 kg लिखा गया है तो यहाँ पे आपको 1 kg के 2 रखने पड़ेंगे। 1 kg याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। याद रखिएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट 3/4। 3/4 हम कितने बार कर सकते हैं, 3/4 का मतलब हो गया फ्रेंड्स 7500 ग्राम। सो आपको इतना ग्राम हमें लेना पड़ेगा, यानी कि 500 ग्राम और 250 या फिर 250 के 3 ले सकते हैं। और दूसरा क्या क्या है 100 और 100, यहाँ पे 200 का एक ले सकते हैं, एक 50 का ले सकते हैं, उसके बाद एक 250 का ले सकते हैं और दूसरा भी 250 का ले सकते हैं। ऐसे 3 हम ले सकते हैं। चलिए आगे, वाई इट इज रॉन्ग। कानन सेड सम पार्ट्स एज शोन बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इज रॉन्ग। एक्सप्लेन
वाई इट इज़ रॉन्ग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रॉन्ग क्यों है, तो देखिए ये पार्ट ज़्यादा हो गया है, 1/4 है, लेकिन ये सब क्या हो गया, ज़्यादा पार्ट हो गया, इतना ही हो सकता है, 1 2 3 यस इक्वल पार्ट हो गया सब, इसलिए इसमें भी फ्रेंड्स एक ऐसा ही है, इक्वल पार्ट हो गए। अगर आपको ट्राइंगल को आधा कर देना है या ट्राइंगल, तो यहाँ बीच में आ जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये सब रॉन्ग है। पार्ट हो गए हमेशा इक्वल ही पार्ट हो गए, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी जो पार्ट है उसको इक्वल ही रखना पड़ेगा। आगे प्रैक्टिस टाइम। देर आर 60 मैंगोज, 1/2 ऑफ देम राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, सो 60 मल्टीप्लाई 1/2, सो आंसर इज 30। पहले मान जाएगा 30 मैंगो, अगर हाफ कर देंगे तो 30। उसके बाद देर आर 32 चिल्ड्रन, सो 1/2 देम गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज, सो 32 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 16। उसके बाद देर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, सो हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, सो 20 मल्टीप्लाई 3/4, क्वार्टर का मतलब होगा 3/4, 4 5 जा और 5 3 जा 15, सो आंसर आएगा 15। हाउ मेनी नॉट रेड, सो 5 इज नॉट रेड। उसके बाद रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट 2 रुपीज़, ही गिव्स 1 रुपी कॉइन, 1/2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी क्वार्टर रुपी कॉइन, इट इज़ इनफ। सो फ्रेंड्स 1 रुपये का एक कॉइन देता है, उसके बाद प्लस 50 पैसे का देता है, उसके बाद 75 क्वार्टर, 1 क्वार्टर का मतलब हो जाएगा 75 पैसे, तो ये इनफ है, या फिर 75, तो ये इनफ है फ्रेंड्स, हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 से। तो चलिए यहाँ पर हमने हमारा लेसन कंप्लीट कर लिया, वीडियो को देखते रहिएगा, थैंक यू।